अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सियासत के डिस्को डांसर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो चुके हैं और 12 मार्च से पार्टी के लिए सघन चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। नंदीग्राम में जब शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरेंगे तब मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में चर्चा है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन भाजपा की फिलहाल ऐसी कोई योजना नजर नहीं आ रही। मिथुन के अभिनेता के रूप में सफर से तो सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका सियासी सफर भी लंबा रहा है। अगर सियासत का कोई रंग होता है तो मिथुन के बारे में कहा जा सकता है कि वह हर रंग में रंगे रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती पहले वामपंथी दलों के साथ थे, उसके बाद वह तृणमूल कांग्रेस में चले गए और वहां 2014 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। लेकिन मिथुन ने राज्यसभा की सदस्यता से बीच में ही त्यागपत्र दे दिया और अब वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, मैं हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी रैली का हिस्सा बनने का सपना नहीं देखा था जिसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाना है। मैं हमारे समाज के गरीब तबके के लिए काम करना चाहता था और वह इच्छा अब पूरी होगी। मिथुन चक्रवर्ती ने इस मौके पर अपनी एक फिल्म का संवाद भी दोहराया। हर चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। এই ডায়লগটা চলবে, কিন্তু এবার একটা নতুন ডায়লগ দিচ্ছি। এই আমার ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে এই ডায়লগটা মনে রাখবেন। এত বড় বড় লিডার্সরা এখানে বসে আছেন, তারা যা যা ভাষণ দিলেন সেটাকে এক জায়গায় করে একটা খালি ডায়লগ বলবো, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। দাদার প্রতি ভরসা রাখবেন, আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন। দাদা কখনো মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়নি। आई एम गोइंग टू बी देयर ऑलवेज विथ यू। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले महीने मुंबई में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रह चुके अभिनेता ने शारदा पूंजी घोटाले में नाम आने के बाद 2016 में संसद के उच्च सदन की सदस्यता छोड़ दी थी। उन्होंने हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला दिया था। मिथुन चक्रवर्ती ने मृणाल सेन की 1976 में आई फिल्म मृगया में एक आदिवासी तीरंदाज की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के प्रतिष्ठित स्कॉटिश चर्च कॉलेज के छात्र रहे हैं, जहां से सुभाष चंद्र बोस, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री बीपी कोइराला और असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई ने भी पढ़ाई की थी। मिथुन चक्रवर्ती 1980 के दशक में बॉलीवुड और पूर्व सोवियत संघ जैसे विदेशी फिल्म बाजार में एक लोकप्रिय नाम बन गए थे, जब उन्होंने कई एक्शन फिल्मों, पारिवारिक फिल्मों और संगीत पर आधारित फिल्मों में अभिनय किया था। बॉक्स ऑफिस पर उनकी हिट फिल्मों में डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाली की आदि प्रमुख हैं। बॉलीवुड में अपने करियर के समानांतर मिथुन चक्रवर्ती बंगाली फिल्म उद्योग में भी एक स्टार रहे। मिथुन चक्रवर्ती को राजनीतिक रूप से जागरूक अभिनेता के रूप में जाना जाता है और अक्सर उन्हें वामपंथी फिल्म निर्देशकों द्वारा अपनी फिल्मों में लिया जाता था। मिथुन चक्रवर्ती का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना एक हैरानी के तौर पर नहीं आया था, लेकिन भाजपा में शामिल होने के उनके कदम को उनके पहले के राजनीतिक विचारों के बिल्कुल उलट देखा जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने हालांकि यह कहते हुए अपने निर्णय का लगातार समर्थन किया है कि वह हमेशा से गरीबों की सेवा करना चाहते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने रविवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना उनकी एक गलती थी।
मेरा रोल क्या रहेगा? अब 12 तारीख से देखिएगा। 12 तारीख से हमारा कैंपेन चालू होगा। आई विल ज्वाइन इट एंड 12 तारीख विल बी अ ग्रेट डे फॉर। अगर फटाके तो देखे हैं तो सोचा के लिए हो सकता है। जय श्री राम। आई मीन ना देवो ना। जनता के लिए क्या मैसेज है? भाई यही मैसेज है कि अभी बंगाल को देखना है, द ग्लोरियस बंगाल व्हिच इज प्राइम मिनिस्टर सेड एंड वी वांट टू मेक इट। उधर पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी वाम मोर्चा ने मिथुन चक्रवर्ती पर एक ऐसे राजनीतिक अवसरवादी होने का आरोप लगाया है जो भविष्य में फिर से पाला बदल सकते हैं। माकपा के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि लोग मिथुन चक्रवर्ती की तरह के दल बदलुओं पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और उनके भाजपा में शामिल होने का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उधर मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा है कि मिथुन पहले स्टार थे लेकिन अब नहीं है। वह मूल रूप से नक्सली थे। वह सीपीएम में शामिल हुए, फिर टीएमसी में आ गए और राज्यसभा सांसद बन गए। बीजेपी ने उन्हें ईडी का डर दिखाया और अब उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी। अब वह बीजेपी में शामिल हो गए। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. Absolutely false. All the BJP leaders on the dais spoke against Muslims and brought out the communal rhetoric of BJP. Modi himself talked about infiltration and hinting at Muslims. If there has been infiltration, it's the responsibility of the central government because they control the border security force. So Modi's narrative is false.